नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड प्लानर्स में। तो दोस्तों, इस आईपीओ के सीजन में एक और बेहतरीन आईपीओ ने मार्केट में दस्तक दी है। और जिस कंपनी के आईपीओ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मोतीसंस ज्वेलर लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए, कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1997 में और ये जो कंपनी है ये सेल करती है गोल्ड, डायमंड और कुंदन ज्वेलरी को। इसी के साथ साथ ये दूसरी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। ये कंपनी सेल करती है पर्ल्स, सिल्वर, प्लैटिनम एंड अदर मेटल्स भी। ये कंपनी एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करती है, जिसमें आते हैं ट्रेडिशनल, मॉडर्न और कॉम्बिनेशन डिजाइन्स जो ज्वेलरी में रहते हैं। देखिए, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो सूटेबल होते हैं बहुत सारी स्पेशल ओकेजन्स के लिए, जैसे कि वेडिंग्स हो गई, सेलिब्रेशंस हो गए और एवरीडे यूज के लिए भी ये ज्वेलरी बनाते हैं, सभी एजेस और जेंडर के लिए अलग अलग प्राइस रेंजेस में। बात करें कंपनी की तो कंपनी ऑफर करती है बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स विद ओवर 3 लाख डिजाइन्स। देखिए, 3 लाख से ज्यादा डिजाइन्स ये ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के ऑफर करते हैं, जो कि गोल्ड में है, डायमंड में है और अदर मटेरियल्स में भी है, अलग अलग प्राइस रेंजेस में। बात करें तो जो मोतीसन ज्वेलर है उनका जो फ्लैगशिप स्टोर है जिसका नाम है मोतीसन टावर, वो लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में, जो कि ऑफर करता है सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी अक्रॉस 3 फ्लोर्स। 3 फ्लोर्स में ये अपने ज्वेलरी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। बात करें तो जो उनकी लेटेस्ट ब्रांच है वो ओपन हुई थी 2021 में, जो कि लोकेटेड है वैशाली नगर, जो कि राजस्थान में ही लोकेटेड है। बात करें कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की तो जो कंपनी के जो शोरूम है वो स्ट्रेटजी वाइज लोकेट किए गए हैं और जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाई है अलग अलग प्राइस रेंज और कैटेगरी में। बात करें कंपनी का, देखिए 2 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और हेरिटेज भी बना चुके हैं। जैसे मैं बात करूं कि काफी फेमस है मोतीसंस वहां पे, काफी एक अच्छा ब्रांड बन चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था कंपनी के बारे में। एक बार हम इनकी वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। अ, देखिए, यहाँ पे बताया है कि ये क्या क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, किस किस प्राइस रेंज में है, तो आप एक बार चाहें तो विजिट करके ये चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए, हमें ज्वेलरी की अभी शॉपिंग तो करनी नहीं है कि हम इसकी वेबसाइट या इसके प्रोडक्ट्स को थोड़ा और ध्यान से देखें। बट जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं वो हम एक बार विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, मैंने आपको कंपनी की जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आईपीओ की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए, आईपीओ ओपन होगा 18 दिसंबर को और ये 20 दिसंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 52 रुपीज से 55 रुपीज के प्राइस बैंड पे आईपीओ आ रहा है, जिसमें हम सिर्फ 55 रुपीज को ही कंसिडर करेंगे और हम इसी पे अप्लाई करेंगे। देखिए, लॉट साइज की बात करें तो 250 शेयर्स का इसका एक लॉट रहेगा। टोटल इशू साइज की बात करें तो 151 करोड़ का इसका इशू साइज है और सारा का सारा ये फ्रेश इशू में आ रहा है आईपीओ। इशू टाइप की बात करें तो देखिए, बुक बिल्ड इशू टाइप है और लिस्टिंग इसकी बीएससी और एनएससी दोनों सेगमेंट्स पे होगी। बात करें रिजर्वेशन की तो देखिए, क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। तो देखिए, रिटेल के लिए यहाँ पे ठीक है, रिजर्वेशन अच्छी खासी है। बात करें तो देखिए, यहाँ पे इनमें ये जो आईपीओ है मोतीलाल ज्वेलर्स, ये एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू भी कुछ फंड रेज करने वाले हैं। जो ये फंड रेज करने वाले हैं वो है, उसका अमाउंट है 36.30 करोड़ रुपीज। और देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो बिड डेट रहती है वो एक दिन पहले की रहती है, यानी 15 दिसंबर को इसकी वो बिड डेट थी। जिसमें शेयर ऑफर किए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और जैसे मैं आपको बताया 36.30 करोड़ ये एंकर इन्वेस्टर्स से रेज करने वाले हैं। और देखिए, जो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा 50% शेयर्स के लिए, वो 2 फरवरी तक रहेगा और जो रेस्ट 50% शेयर है 90 डेज का उसका लॉक इन पीरियड अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम आईपीओ की टेंटेटिव जो
टाइमलाइन है, शेड्यूल है, हम उसकी बात कर लें तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया आईपीओ ओपन होगा मंडे 18 दिसंबर को, क्लोज होगा 20 दिसंबर वेडनेसडे को। अलॉटमेंट की बात करें तो 21 दिसंबर को इसकी अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी और जो रिफंड्स हैं वो 22 तारीख को इनिशिएट हो जाएंगे। और अगर ये आईपीओ अलॉट हो जाता है आपको तो जो शेयर्स हैं वो डीमेट में क्रेडिट होंगे 22 दिसंबर को और इसकी लिस्टिंग होगी 26 दिसंबर को। कट ऑफ टाइम की बात करें यूपीआई मैंडेट के लिए जो रहती है वो है शाम 5 बजे 20 तारीख यानी क्लोजिंग डेट पे। तो ये थी बात इसकी टाइमलाइन की। हम आईपीओ के लॉट साइज की बात कर लेते हैं। देखिए रिटेल में मिनिमम हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 13,750 रुपए की हमें जरूरत रहेगी। रिटेल में मैक्सिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। देखिए स्मॉल एचएनआई के लिए हम मिनिमम 15 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 लॉट्स, और बिग एचएनआई कैटेगरी में हम मिनिमम 73 लॉट्स हमें अप्लाई करने ही होंगे और जो उसके लिए अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए एक बार हम इसके प्रमोटर्स को भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है मिस्टर संदीप छाबड़ा, मिस्टर संजय छाबड़ा, नमिता छाबड़ा, काजल छाबड़ा, मोतीलाल संदीप छाबड़ा। देखिए अभी तक जो शेयर होल्डिंग है वो 91.546% प्रोमोटर्स के पास ही थी। पोस्ट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है बट लगभग मैक्सिमम शेयर होल्डिंग अभी तक प्रोमोटर्स के पास ही थी। और प्रोमोटर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन प्रोमोटर्स हैं, फैमिली बिजनेस है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसे रन किया है। तो चलिए दोस्तों, हम आईपीओ की डिटेल्स हम चेक कर चुके हैं, हम कंपनी की डिटेल्स भी चेक कर चुके हैं, तो अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स हम चेक कर लेंगे। बट उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल्स की। चलिए दोस्तों, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं 2021 से 2023 तक के यहाँ पे फाइनेंशियल्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 में 275 करोड़ थे, 2022 में ये 306 करोड़ हो गए, 2023 में 336 करोड़ और जून तक ये 348 करोड़ हो गए। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में 213 करोड़, 2022 में 314 करोड़, 2023 में 366 करोड़ और जून तक 86 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए मार्च 2021 में 9 करोड़, 2022 में 14 करोड़, 2023 में 22 करोड़ और 2023 जून तक अगर हम बात करें तो 5.48 करोड़। देखिए ये सिर्फ एक क्वार्टर का यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए अगर हम साल भर का हम देखें तो ये 20 करोड़ से ऊपर ही होना चाहिए। नेटवर्थ की बात करें तो देखिए 2021 में ये 100 करोड़ थी, 2022 में 115 करोड़, 2023 में 137 और 2023 जून तक ये 142 करोड़ हो गई। बोरोविंग्स की बात करें तो देखिए 141 करोड़ थी 2021 में, 2022 में 151, 2023 में 164 और जून तक ये 166 करोड़। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जो बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस होता है ये, इसमें देखिए बोरोविंग्स का होना लाजमी है। तो बोरोविंग्स को, और वैसे हम देखें तो बोरोविंग्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, देखिए कांस्टेंट है, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। जबकि बाकी अगर हम देखें यहाँ पे फाइनेंशियल्स तो बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है और लगातार कंपनी ग्रोथ ही दिखा रही है और अच्छा ही कर रही है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो देखिए 17 के पी में अभी ये कंपनी अवेलेबल है और जो आईपीओ के बाद पी हो जाएगा 24.39। मार्केट कैप की बात करें तो 541 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। आरओई की बात करें तो 17.56, आरओसी की बात करें तो 30 का इसका है, डेप्ट टू इक्विटी 3.32, ईपीएस 3.32 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 16.15। देखिए यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी है वो 3.32 है, बट यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि देखिए बैंकिंग हो गया या जैसे ज्वेलरी का बिजनेस है इसमें हो गया, या कोई भी और बिजनेस जिसमें बोरोइंग्स
थोड़ा रिक्वायर्ड होता है, तो एक मैंडेटरी सी चीज़ है यहाँ पे। देखिए अगर हम बैंकिंग की बात करें, फाइनेंस कंपनीज की बात करें, तो वहाँ पे भी वो कंपनीज आगे तभी कस्टमर्स को अपने कस्टमर्स को लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर पाती हैं जब उनको उसके लिए उन्हें खुद ही वहाँ पे बोरो करना पड़ता है। तो ये एक फैक्टर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो ये डेब्ट टू इक्विटी वाला क्वेश्चन है, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। 3.32 ऐसे तो ज्यादा होता है, बट इस केस में यहाँ पे हम इससे इग्नोर करेंगे। तो जो बोरविंग्स होती है वहाँ पे हम इन सेक्टर्स में वहाँ पे बोरविंग्स को थोड़ा सा निगलेक्ट कर भी सकते हैं। बाकी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत बढ़िया फाइनेंशियल्स है, अच्छे खासे फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं कंपनी के, और इन कंपनी ने लगातार ग्रोथ की है और अच्छा ही करके दिया है। तो ये थी बात फाइनेंशियल्स की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी की, और सबसे जरूरी बात कि क्या मार्केट में इस आईपीओ ने एक अच्छा बuzz तैयार किया है, क्या सेंटीमेंट है मार्केट का इस आईपीओ के लिए, और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक जरूरी बात। देखिए अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ ब्रोकर्स के लिंक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप उनमें से किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप उसके बाद किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी की। तो देखिए दोस्तों, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय जो इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 106 रुपये। और हम बात करें इसके इशू प्राइस की, तो वो है 55 रुपीज। और अगर हम बात करें इस एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन की, तो इस समय 192.73%, लगभग 200% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन इस समय इस आईपीओ का चल रहा है। और ये आईपीओ भी लॉन्च नहीं हुआ है, 18 तारीख को ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त जीएमपी इस आईपीओ का चल रहा है, बहुत ही लाजवाब। और अगर इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा, तो मैं डेफिनेटली ये आईपीओ अपने प्राइस का 3 गुना होने की बिल्कुल संभावना रखता है, और बहुत ही जबरदस्त इस समय इसका जीएमपी चल रहा है। हम बात करें मार्केट में, देखिए इस आईपीओ ने जो बस क्रिएट किया है, वो आप इसके जीएमपी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बाइंग्स चल रही है, सेलिंग का तो नाम ही नहीं है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस आईपीओ ने एक जो बस क्रिएट किया है, बहुत ही लाजवाब है। और ये आईपीओ बहुत ही जबरदस्त लिस्टिंग देने के लिए तैयार है। और देखिए ऐसे आईपीओ जो होते हैं, ये सालों में एक बार आते हैं, जो इस तरीके की रिटर्न्स अपने निवेशकों को देते हैं। तो ये आईपीओ उनमें से एक आईपीओ है। और अभी बेशक ये आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ है, बट बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स अपने निवेशकों को ये जरूर देगा। और जिस तरीके से इसने मार्केट में बuzz क्रिएट कर रखा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज का कंसर्न है, वो है इसमें इश्यूज इसके साइज का। देखिए 150 करोड़ का इसका इशू साइज है, जो कि बहुत ही कम है। जिस वजह से यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का इसने बस क्रिएट किया है, जिस जो इसका जीएमपी चल रहा है, देखिए यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन आने वाला है, बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा। तो देखिए आईपीओ मिलने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई और अभी कंसर्न का विषय नहीं लग रहा है। देखिए डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे आईपीओज वैसे ही सालों में एक बार आते हैं, जो इतना बढ़िया रिटर्न्स अपने निवेशकों को देते हैं। और हाल ही में टाटा ने काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे, और ये आईपीओ तो उससे भी बेहतर रिटर्न्स देने की अभी जो संभावना है। बाकी रेस्ट तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है, सब्सक्रिप्शन के फिगर्स कैसे रहेंगे। बट अनुमान तो यही है कि बहुत ही लाजवाब फिगर्स रहने वाले हैं, और अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा टफ होने वाले हैं। बट स्टिल इस आईपीओ में अप्लाई तो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये आईपीओ मिल जाए तो आपकी चांदी ही चांदी। तो जी हाँ। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट रहेगी इस आईपीओ से रिलेटेड, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्योंकि कोई भी अपडेट रहती है, कोई हमारी नई वीडियो आती है, तो हम अपने
टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं, तो आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।